वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल वबअसना मिनहुम इस्ना अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम लाइन अक़मतुमुस्सलात व आतीतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली वक़रतुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम व लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता जो दरस पाक हुआ उसमें इन आयात पर रोशनी डाली गई जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से अहद लिया था कि वो अक़ायद में, आमाल में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने का वादा करें, और उन लोगों ने वो वादा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वादा को पूरा करने और अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक और अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए और उनकी इत्तिबा करते हुए जो अमाल सर अंजाम दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अजर की बात की कि हर बंदा जो है, जो कोई काम करता है तो वो अजर का तालिब होता है, अपनी मजदूरी का तालिब होता है। तो जो शख्स भी दुनिया के हवाले से भी अगर देखा जाए तो हर बंदा अपने अमाल का सिला चाहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी सिला का एक रास्ता रखा है, अजर का एक रास्ता रखा है। अल्लाह करीम ने फिर इस दुनिया के अंदर भी आखिरत का अजर, आखिरत के मामलात वो आखिरत के साथ वाबस्ते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर भी उन अमाल का, उन नेक अमाल का, अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ये अजर और सिला रखा है कि अल्लाह करीम ने उनसे इरशाद फरमाया लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, कि हम ज़रूर तुम्हारे बदअमालियों पर पर्दा डालेंगे और तुम्हारी बदअमालियों को माफ़ कर देंगे। लउकफ़िरन्ना का मतलब है कि हम बिल्कुल उन आपकी जो बदअमालियाँ हैं उनको महव कर देंगे, यानी उनका नामो निशान मिटा के रख देंगे। वैसे कुफ्र का मतलब होता है या कफर का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार कर देना, किसी चीज़ से दूरी इख्तियार कर लेना। तो अल्लाह ताला ने इसका ये मतलब है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का जो इस दुनिया के अंदर अजर मिलता है, जो सिला मिलता है, वो है अल्लाह ताला बंदों के आमाल पर ऐसा पर्दा डालता है, ऐसा उनको महव कर देता है उनके नामा अमाल से कि फिर वो उन गुनाहों का वजूद बाकी नहीं रहता। इसमें सूफियाए कराम ने बड़े नकात बयान किए हैं। बाज़ हज़रात का ये ख्याल है कि अपने आमाल का अपने दिल के अंदर जो इंसान से गुनाह होते हैं उनको याद करना चाहिए ताकि उससे आजिज़ी पैदा हो और उससे दिल के अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होने का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नदामत का एहसास होता रहे। लेकिन बाज़ सूफिया ने, दूसरे सूफिया ने, और मेरा जो ज़ाती रुझान या तबीयत है वो भी इसी तरफ माइल होती है कि वो सूफिया कहते हैं कि जिस वक्त इंसान अपने बुरे अमाल पर या अपनी गलतियों का एहसास होते हुए अपनी नदामत का इजहार करते हुए जिस वक्त बंदा तौबा कर लेता है तो उसको इस बात पर यकीन कामिल हो जाना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे माफ़ फरमा दिया है और मेरा रब बड़ी वसअतों का मालिक और बड़ा कादिर मुतलक है और उसकी रहमत के सामने मेरे गुनाहों की कोई हैसियत नहीं है। मेरे गुनाह, मेरे बदअमालियाँ उसकी रहमत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते हैं। वो अगर माफ़ फरमा देता है और हमें इस बात पर यकीन कामिल होना चाहिए कि हमारे रब ने हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के वसीले जलीले से माफ़ फरमा दिया, तो जो चीज़ एक बात की माफ़ी मांग ली गई है तो वो सूफियाए कराम का नुक्ता ये नज़र ये है कि उनको उसको दोबारा फिर अपने गुनाहों को याद नहीं करना चाहिए। और इस बात को हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों नुकात को अपनी किताब, बड़ी मशहूर ज़माना किताब कश्फुल माजूब में बयान फरमाया है। बहरहाल दोनों में असल में तसव्वुफ का हुस्न ही ये है, तसव्वुफ और रूहानियत का हुस्न ही ये है, ये अपने अंदर एक खूबसूरती ये लेके रखती है कि जिस चीज़ को भी अपना ले कोई, उसके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है और उस नज़रिए और उस जो ख्याल होता है वो उस बंदे के साथ मुंसलिक हो जाता है या बंदा उस ख्याल के साथ मुंसलिक होकर के वो रास्ता पा लेता है। यानी सूफिया का कोई भी तर्ज अमल इख्तियार कर लिया जाए, सूफिया की किसी भी बात की पैरवी कर ली जाए तो वो सारे रास्ते हक की तरफ जाते हैं। इसलिए
सलासिल तरीक़त जो हैं, बहुत सारे सलासिल तरीक़त हैं, तो हर सिलसिले तरीक़त अपना अंदाज रखता है, अपने तरीक़े तरबियत रखता है, लेकिन जो भी जिस तरीके से भी कोई वाबस्ता है वो हर तरीका जो है वो उसको अपने रब और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ही ले जाने वाला है। कोई तरीका जो हकीकत में जो सच्चे तरीके हैं, जो सिलसिला बसिलसिला हम तक पहुंचते हैं, उनमें से कोई तरीका भी ऐसा नहीं है जो गुमराही की तरफ ले जाने वाला है। अब ये बंदे की या सालिक की या तालिब की तबीयत के मुताबिक है कि वो जिस तरीके को चाहे उसको अपना ले, उसमें कोई भी गुमराही का रास्ता कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें ये इरशाद फरमाते हैं, हमें भी उस चीज़ इसमें से सबक मिलता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इत्तिबा और पैरवी करेंगे तो फिर और जो है ना उनके अहकामात को बजा लाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमसे भी वही सलूक करेगा, क्योंकि उसके असूल आफाकी असूल है, उसके असूल दायमी असूल है, उसके बुनियादी असूल कभी भी नहीं बदलते हैं। इसलिए तसव्वुफ और रूहानियत के अंदर इस बात को बड़ी अहमियत हासिल है कि जो बुनियादी असूल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो वो कभी भी नहीं तब्दील होते। इसलिए इस्लाम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए दीन इस्लाम को माना गया है कि हर नबी जो है वो दीन इस्लाम की पैरवी करने वाला है। तो इस तरह अल्लाह ताला हमें भी हजरत, वैसे तो किस्सा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम बनी इसराइल का है, लेकिन हमें भी, हमारे लिए भी ये अहकामात उसी तरह मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे भी गुनाहों को उसी तरह महफ फरमा देता है जब हम अपने प्यारे महबूब की पैरवी करते हैं। और फिर ये तो दुनिया का सिला हुआ, फिर आखिरत का सिला क्या होगा? वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि हम तुम्हें और लाजमी तौर पर ज़रूर बेज़रूर हम तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे, जिन बागात के नीचे, जन्नत कहते हैं, जन्नत का माना है बाग और खूबसूरत मकामात, यानी जैसे आप दुनिया के अंदर जिस तरह लैंडस्केप होती हैं, इस तरह जन्नत के अंदर भी बहुत खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल जगहें हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको ऐसी खूबसूरत मकामात और ऐसी खूबसूरत जगहों में दाखिल करना है, ऐसे खूबसूरत बागात में दाखिल करना है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यानी एक नहर नहीं भाई, एक नहर को बैठ जाए, बल्कि बहुत सारी नहरें, जिस तरफ जो मंजर भी इंसान देखना चाहेगा अल्लाह ताला उस मंजर को उसके सामने कर देगा। ये जन्नत के खूबसूरत मामलात में से, और जो सिला है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को दिए जाने वाला, उसकी ये एक मुनफरिद बात है कि बंदे को तब्दील नहीं, बंदा अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा, बल्कि वो चीज़ें अल्लाह ताला अपने बंदे के इस तरह ताबे फरमा देंगे कि वो चीज़ें बंदे के हुक्म के ताबे हो जाएंगी, और जिस तरह बंदा चाहेगा उस तरह वो मंजर बदल जाएंगे, वो खाने और दूसरी दीगर जो चीज़ें हैं, जो इनामात जो मिलने वाले हैं, वो बदल जाएंगे। आप देखें कि जो जन्नत वाला बंदा है, आप इसको ज़रा क्यास करें कि अल्लाह के बंदों को जन्नत में ये मकाम दिया जाता है कि वो जिस तरह चाहें मंजर को बदल दें। इस तरह अल्लाह ताला अपने महबूब और करीम बंदों को दुनिया के अंदर भी उसी तरह की एक ताकत अता फरमाता है, वो जिस तरह चाहते हैं उस तरह के मंजर बदल देते हैं। तो ये इसका ये मतलब होता है कि जन्नत और बंदे जो अल्लाह ताला के बंदे हैं उनके लिए ये दुनिया भी जन्नत है, और आखिरत की जन्नत का तो इसका मुकाबला ही नहीं। यहाँ दुनिया के अनवा व अक़साम के जो इनामात हैं उनके मुकाबले में जो जन्नत के मकामात हैं, जो जन्नत के इनामात हैं, उनकी तो हद व हिसाब ही कोई नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो इताअत करते हैं उनके साथ तो हमारा ये सलूक होगा, लेकिन जो लोग मेरे महबूब की और मेरे प्यारे अंबिया की मुखालफत करेंगे उनका क्या होगा? उनके बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फमन कफर बाद ज़ालिका मिनकुम, फिर उसके बाद जो लोग तुम में से उस अहद को तोड़ेंगे या उससे रूगर्दानी करेंगे जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे पुख्ता वादा लिया था, उसके बाद तुम उस अहद से फिर जाओगे, तो फिर क्या होगा? फ़क़द दल्ल सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते और हक की राह से भटक गया। यानी जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन अहकामात का इनकार किया और उन अहकामात से रूगर्दानी की और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से अपने आप को छुड़ा लिया, तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? फ़क़द दल्ल सवा सबील, तो वो जो इस रास्ते पर चलेगा वो हक के रास्ते से भटक जाएगा, यानी वो सीधे रास्ते पर नहीं होगा और भटक जाएगा। अब यहाँ पर एक और
बात सामने लाई जाती है उससे अगली आयत में, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, बस जिन लोगों ने उस मीसाक को जो उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया था उसको तोड़ा, तो लअन्नाहुम, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत करता है जिन लोगों ने उस अहद को तोड़ दिया। लानत का मतलब होता है रहमत खुदाबंदी से दूर हो जाना, कुर्ब खुदाबंदी से दूर हो जाना। ये सारे माने लानत के हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला के उस वादे को तोड़ देता है तो पहला जो नुकसान उसको होता है वो रहमत खुदाबंदी से दूर हो जाता है। यानी अल्लाह ताला से किए हुए वादे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे, और फिर हम जो किसी अल्लाह के बंदे के हाथ पर हाथ रख के बैत करते हैं, ये भी एक वादा है। ये हमारे लिए बड़े सोचने और समझने की बात कि जो किसी भी सिलसिला तरीकत में बैत करता है वो खुशकिस्मत इंसान होता है जो सिलसिला बसिलसिला उस वादे को और उस बैत को रसूलुल्लाह तक लेके जाता है। यानी उस बंदे के जरिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाते हैं। तो फिर जब बंदा उस वादे को और उस बैत को तोड़ देता है, या जो वो वादा करता है कि मैं शरीयत इस्लामी की पैरवी करूंगा, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाऊंगा, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को अपनाने की जो है ना कोशिश करूंगा, शरीयत इस्लामी की पैरवी करूंगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्मों की पाबंदी करूंगा, तो वो उस अहद को हकीकत में जब तोड़ देता है तो वो उसका सबसे पहला नुकसान क्या होता है, वो रहमत खुदाबंदी से दूर हो जाता है और वो कुर्ब खुदाबंदी से दूर हो जाता है, वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। तो ये यानी कि वादे को तोड़ने का, अल्लाह के साथ वादे को तोड़ने का सबसे पहला नुकसान ये होगा। और दूसरा नुकसान क्या होगा, वजअलना कुलूबहुम कासियतन, और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया है। यानी जो लोग तोड़ते हैं उनके दिलों को सख्त कर दिया जाता है। ये उस वादे को तोड़ने का दूसरा नुकसान हुआ। और जब दिल सख्त हो जाते हैं, जब अल्लाह ताला की रहमत से इंसान दूर हो जाता है तो दिल सख्त हो जाते हैं। जब दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर उन पर कोई कलाम असरअंदाज नहीं होता, फिर वो अपनी आखिरत से, अपनी आकिबत से महरूम हो करके फिर उससे बेपरवाह हो जाते हैं। और वो अल्लाह ताला से जिस वक्त बंदा दूर होता है तो वो उसका दिल दिलेर हो जाता है, यानी वो बुराइयों पर दिलेर हो जाता है और दुनिया के हवालों से बुज़दिल हो जाता है, लेकिन बुराइयों की तरफ माइल होने पर बड़ा दिलेर हो जाता है। जिस वक्त दिल इंसान का सख्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो फिर युहर्रिफून अल कलिम अन मवादिही, तो वो अल्लाह ताला के आयात को तब्दील करना शुरू कर देता है, आयात इलाही में तहरीफ करना शुरू कर देता है, कुरान मजीद की आयात में तहरीफ करना शुरू कर देता है। आप देखें, आपको अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला के उस अहद से दूर हो जाते हैं और शरीयत के अहकामात की तामील से और पैरवी से अपने आप को दूर कर लेते हैं, दरबार मुस्तफ़ा से अपने आप को दूर कर लेते हैं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और दूर कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो ताल्लुक है, जो कुर्ब है, उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। तो उसका फिर क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो दिलों की सख्ती। यानी इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो दिलों को नरम करता है और अल्लाह ताला से दूरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दूरी जो है वो इंसान के दिलों को सख्त कर देती है। इस तरह जब भी आप किसी सख्त दिल इंसान को देखें, जो शिद्दत वाला हो, जो सख्ती करने वाला हो, जो मुसलमानों की मामूली मामूली सी गलतियों को माफ न करने वाला हो, जो दूसरों के को तकलीफ में मुब्तला करने वाला हो, तो उसके मुतालिक आप ये समझ लिया करें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर हो गया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत का शिकार हो गया है और अल्लाह ताला के इस जो बुराई है उसका नतीजा ये निकला है कि उसका दिल सख्त हो गया। इसका मतलब है कि कुलूब की सख्ती और नरमी को अमाल की बजावरी में बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रब की याद में रहें, जिक्र इलाही करते रहें, ताकि हमारे दिलों के अंदर नरमी हो, हम पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को अपनाने की कोशिश करते रहें, ताकि अल्लाह ताला इन अमाल के सदके अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दे। वरना क्या, इससे अगला क्या नुकसान होगा? वरना इसका सबसे बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि युहर्रिफून अल कलिम अन मवादी, वो फिर कुरान की आयतों को बदलना शुरू कर देते हैं, वो अल्लाह के कलाम को बदलना शुरू कर देते हैं। ये उससे भी बड़ा नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जो तहरीफ कुरान करता है, जो आयात कुरानी के अंदर अपने मानी दाखिल करता है, इसलिए मुफस्सिरीन कराम
रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने यह बयान फरमाया है कि कोई भी शख्स अगर अपनी राय से तफसीर करेगा किसी आयत मुबारक, यानी एक ऐसी आयत मुबारक जिसके मानी का तयन अल्लाह के महबूब ने कर दिया हो, उन मानी को जो शख्स तब्दील करेगा अपनी राय के मुताबिक, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला उसको कुफ्र की वादियों में धकेल देता है। दोस्तों, ये हमारे और आप सब के समझने के लिए बहुत बड़ा मकाम है और इस पे गौर व फिक्र करनी चाहिए। जो लोग अपनी राय से कुरान मजीद की तफसीर करते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो कुरान मजीद पढ़ते हैं और किसी तफसीर, किसी उस्ताद, किसी उसके बगैर जब कुरान मजीद की तफसीर करने बैठ जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात जिसका माना, जिस आयत के किसी हर्फ का, लफ्ज का माना हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन कर दिया और बंदा लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर या उसको स्टडी किए बगैर दूसरों तक वो बात पहुंचाने के लिए या अपने आप को आलिम जाहिर करने के लिए उसके गलत मानी कर देता है, अल्लाह ताला उसको कुफ्र में मुब्तला कर देता है। इसलिए तफसीर बिल राय मुतफक्कुन अलैह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तफसीर बिल राय करना ये कुफ्र है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कुरान मजीद की तफासीर का इल्म ना हो, जब तक मानी का इल्म ना हो, जब तक हदीस से पूरी तरह से वाकफियत ना हो, कुरान मजीद की तफसीर नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये है, आपको इजाजत है आप तर्जमा पढ़ें, आप कुरान मजीद के जो तराजम हैं उनमें से जो आपको पसंद है वो तर्जमा लेकर के तर्जमा पढ़ें, लेकिन उसको अपने ज़हन के मानी मत पहनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके बाद जब इंसान इतनी बड़ी दलेरी पर उतर आता है, इतना बड़ा जरी और इतना बड़ा दिलेर हो जाता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन अहकामात को, अल्लाह ताला की उन आयात को तब्दील करने की जसारत कर बैठता है और यानी कि दिलेरी इतनी हो जाती है उसके अंदर कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की कोई परवाह नहीं करता, अल्लाह की आयात की कोई परवाह नहीं करता और अपनी मर्जी के मानी कर लेता है। या ये समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात है, जो कुरान मजीद के अंदर जो नात है, उनको उन मानी को तब्दील करके हुजूर अलैहिस्सलाम के नकाइस तलाश करने शुरू कर देते हैं लोग, और वो तलाश करते हैं कौन सी आयत का कौन सा लफ्ज हमें मिल जाए जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर तनकीस हम कर सकते। तो ये युहर्रिफुन अल कलिमा अन मवादिही का बहुत बड़ा एक मंजर है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफों में जो कलिमात बयान किए गए उनको तब्दील कर दिया जाए। और उसके बाद क्या होता है, वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और जो नसीहत उनको की गई थी उसका वो एक हिस्सा भूल गए। यानी जो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो कलाम मिला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो उन पर कलाम इलाही का नज़ूल हुआ, वो थी शान रिसालत। उनमें से जो शान रिसालत की आयतें हैं, अब उनका नुकसान ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उतरी हुई आयतें, शान रिसालत में उतरी हुई आयतें उनके दिलों से अल्लाह ताला ने महव कर दी। यानी वो भूल गए कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस तरह बयान की है, किस तरह पहलू बदल बदल के शाने बयान किए हैं, किस तरह मुख्तलिफ मौके पर मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जतों की रूनुमाई की गई है और आपके शानों को, आपके जिस्म अतर के मुख्तलिफ खूबसूरतियों को और हुस्न जमाल को बयान किया गया। वो ये आयतें भूल जाते हैं और उनको अजाब की आयतें याद रहती हैं। ए करोगे तो वो अजाब, ए करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो वो अजाब, इस तरह कब्र में होगा, इस तरह हशर में होगा, इस तरह। यानी कि उनको शान रिसालत की रहीमी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीमी, करम नवाजियों भूल जाती हैं, करम नवाजियों को बुला देते हैं और उनको कब्र में आने वाले अजाब और वो चीजें याद रह जाती हैं। तो ये उससे बड़ा नुकसान होता है। फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम। चौथी बीमारी ये होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कभी कोई ऐसा मौका नहीं होता जिस मौके पर वो खयानत न करें। यानी उनकी ये चौथी बीमारी जो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस हुक्मों को तोड़ने की जो उनको मिलती है, वो ये होती है कि वो हर वक्त खयानत पर उतर आए होते हैं। खयानत दो तरह की है, आपको कोई माल देता है, आप वो माल में से कोई पसंदाज कर लेते हैं या छुपा लेते हैं या किसी और तरफ ले जाते हैं, ये हो गई माल की खयानत। और एक खयानत है इल्म की खयानत, जो उससे भी बड़ी है। और फिर उसका जब वो यानी कि इतने बड़े हो गए कि जिन्होंने कुरान की आयत को बदल दिया, तो वो उनके लिए इल्म की खयानत करना कौन सी बड़ी बात है। तो वो इल्मी खयानत ये करते हैं कि
جو حق کی بات ہوتی ہے اس کو وہ چھپا لیتے ہیں اور جو ناحق کی بات ہوتی ہے اس کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ ان کی علمی خیانت کی وجہ سے اس سے ہوتی ہے. خیانت دراصل انسان کو یا کسی بھی مسلمان کو یا اس کو جو بھی بندہ اس معاملے میں قدم بڑھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتا ہے, اس کا جو چوتھی بیماری اس کو لگتی ہے وہ خیانت ہوتی ہے. اور خیانت ایک علم کی خیانت ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور ایک مال کی خیانت ہے, اور ایک غداری کی خیانت بھی ہے. یعنی جو شخص اپنے اس مشن سے اور اپنے اس ایمان سے اور اپنے اس جو وعدہ کیا تھا اس سے پھر جاتا ہے تو یہ غداری کرتا ہے. یہ بھی اس مشن کے ساتھ کی گئی ایک خیانت کا ذریعہ ہے اور ایک نمونہ ہے. اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں الا قلیلا منہم, مگر ان میں سے بہت سارے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں, اور اس عہد اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر پلٹ کے اپنے اس عہد کو نبھانے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اللہ کریم اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فاعف عنہم واصفح, اے میرے محبوب یہ وہ لوگ جو اس وعدے کو توڑتے ہیں اور اس طرح کی ان 4 بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں, یہ بہت سارے لوگ ہیں. آپ ان کے طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں بلکہ فاعف عنہم واصفح, اور ان میں سے اور ان سے درگزر کیجئے اور اپنے پہلو کو پھیر لیجئے. فاعف عنہم, ان سے درگزر فرمائیے, واصفح, اور اپنے پہلو کو پھیر لیجئے. یعنی اپنے توجہ کو کسی اور طرف کر لیجئے, ان کی طرف اپنے آپ کو توجہ نہ کیجئے اور ان سے کسی بھی غلطی کا مواخذہ نہ کریں. فاعف عنہم واصفح کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے کسی بھی قسم کی حرکت کا اور ان کے کسی بھی چال کا اور ان کے کسی بھی اعمال کا مواخذہ نہ کریں, بلکہ ان سے وہی سلوک کریں اور خوبصورتی والا سلوک کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندہ نوازی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم اندازہ لگائیں نا کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیزوں کو, اپنے اقرباء کو اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی معمولی غلطیوں کو کس طرح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے درگزر نہیں کرتے اور ان کو معاف نہیں کرتے, جبکہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے اے میرے محبوب, جو لوگ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے کلام کو تحریف کر دیتے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ کی ہوئی وعدوں کو توڑ دیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کرو, فاعف عنہم واصفح, ان کو چھوڑ دیں اور ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیں. تو کیا ہوگا یہ دیکھیں, اس میں بڑی معمولی سی بات آپ کو شاید نظر آئے کہ فاعف عنہم واصفح, کہ ان کو معاف کر دیں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, آپ ہر کسی کو معاف فرما دیتے, لیکن آج ان کے امتی کسی کو معاف نہیں کرتے. آج نام رسول پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج اپنی طرف سے باتوں کو بنا کر کے لوگوں کے سروں پر تھوپتے ہیں اور خود ہی لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے شان رسالت میں ان کو گستاخ بنا کر کے ان کو خود ہی سزائیں دیتے پھرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا فرماتے ہیں, فاعف عنہم, اے میرے محبوب ان سے درگزر فرما دے. آپ دیکھیں اب جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں, تو کیا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ اگر اس سے الٹ کام کریں گے تو کیا وہ رسول اللہ کی پیروی کریں گے؟ کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے؟ کبھی نہیں. اور دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا سزا ہے, واصفح, اور ان سے پہلو پھیر لیں, ان سے توجہ ہٹا لیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے, کسی بھی گناہ کی, کسی بھی نافرمانی کی, کسی بھی شان رسالت میں گستاخی کرنے کی. اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس سے رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لے. یہ بہت بڑی سزا ہے. اگر مومن سوچے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اس کی طرف سے پھر جائے اور رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے. اس سے بڑھ کر مسلمان کی, کسی بھی مسلمان کی بدبختی اور شقاوت اس سے بڑھ کر اور ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ رکھے. ہم تو مسلمان جو ہیں, تمام مسلمان, وہ اس بات کی صبح شام دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے, یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے, یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں. تو جو ایک نظر کے طالب ہے, جو رسول اللہ کی ایک نظر کا طالب بن کر کے, اور وہ اس کا ایمان یہ ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نظر جو ہے رسول اللہ کی اگر اس پر پڑ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو دیکھیں جس کی طرف سے جو اس دنیا کے اندر رسول اللہ کی
ایک نظر کو اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو کیا وہ یہ گوارا کر سکتا ہے کہ رسول اللہ ہماری طرف سے توجہ نہ رکھیں اور ہماری طرف سے توجہ پھیر لیں اور ہماری طرف سے اپنے چہرے اقدس کو پھیر لیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، سب سے بڑی سزا رسول اللہ کی عدم توجہ ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا صلہ مانگتے ہیں تو یہ مانگیں کہ یا رسول اللہ نگاہ ہے، یا رسول اللہ نگاہ ہے، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور احسان کا کیا ہے؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے ایسی کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، ایسی بھلائی کی جائے کہ جس کا صلہ نہ مانگا جائے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی خوبصورت بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتنا خوبصورت عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتنا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کے اعمال سے درگزر کرتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ان کو معاف کرتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ معافی کا صلہ نہیں مانگتے، رسول اللہ اس درگزر کا صلہ نہیں مانگتے ہیں، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کی، آپ کی اس سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والوں میں سے بنا دے اور دوسروں کے سے درگزر کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔